Very good morning to all of you. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. So welcome to another day of CCNA routing and switching all of you. Today is day three, and today we'll be discussing on the subnetting concept. Okay, how we can do the subnetting and how we can generate the IP addresses. Okay. Okay. Before we start, what we have discussed in the yesterday session, all of you. सर ये कल क्या डिस्कस किया था सेक्शन हम लोग? में हमने लूपबैक IPv4 एड्रेस को पढ़ा था, जिसमें IPv4 क्या होता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर टेस्टिंग विद इन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के अंदर टेस्टिंग करनी है, इसलिए हम लूपबैक का यूज करते हैं। और जो इसकी रेंज है वो 127.0.0.0 से लेकर 127.25 टू 55.255.255 तक होती है। और अगर हमें इसमें आईपी एड्रेस को चेक करना हो कि यहाँ फॉर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, तो हम आईपी एड्रेस पिंग करके चेक कर सकते हैं। और सेकंड था लिंक लोकल IPv4 और अपीपा एड्रेस। इसमें अपीपा एड्रेस में क्या होता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं, ये कहता है ऑटोमेटिकली बाय द क्लाइंट यूज होता है व्हेन DHCP सर्वर जो होता है वो फेल हो जाता है टू असाइन द आईपी एड्रेस। और जो इसकी रेंज है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.253.255 तक होती है। और सबनेट मास्क क्या होता है, नेक्स्ट सबनेट मास्क एक 32 बिट का नंबर है विच इज यूज्ड। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें नेटवर्क पोर्शन को एंड होस्ट पोर्शन को इन एन आईपी एड्रेस। और फिर सर इसकी डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0। सर ये थ्री क्लासेस आपने डिफाइन की थी। Hmm. Okay. Very good. यस। Very good. Okay. Exactly. Yesterday we have discussed about like loopback address, SAPIPA address, subnet mask, CIDR concept. Okay, ये चीज डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना? देखिए, सो सबनेटिंग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले कुछ चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने सबनेट मास्क लिखा है ये डिफॉल्ट वाला है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। तो मतलब डिफॉल्ट का मतलब पहले से इसको डिफाइन किया गया है, ये इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बट इसको कस्टमाइज किया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास कुछ जैसे 200 सिस्टम है। तो उसमें हम लोग एक छोटा मतलब 200 सिस्टम है तो छोटा नेटवर्क है ना, छोटा नेटवर्क में फिर कौन सा सबनेट यूज करेंगे? Classic. क्लास सी वाला, है ना? क्लास सी वाला यूज कर लेंगे। 250 सिस्टम है और यहाँ पे जनरेट कितना होता है, 254 आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, तो फिर ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक। बट इसमें क्या हो रहा है कि 200 सिस्टम है तो 254 आईपी एड्रेस हो जा रहा है, 54 आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो फिर इसको कस्टमाइज और भी किया जा सकता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है बट इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे 225 सॉरी 255.255.250.128 ऐसा भी हो जाएगा, है ना? मतलब ये लास्ट वाला जो ऑक्टेट है, इसमें टोटल 8 बिट्स जो है ना वो होस्ट बिट्स है। ठीक है, इसमें टोटल 8 जीरोस है ना, 8 जीरोस है। तो ये सारे क्या है, होस्ट बिट्स, होस्ट बिट्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, सबनेटिंग इस जगह पे करते हैं एंड इसमें से कुछ बिट्स को होगा ना हम लोग नेटवर्क बिट्स में बदल देंगे। जैसे पहले का स्टार्टिंग 2 बिट्स को क्या करते हैं कि नेटवर्क बिट्स में बदल देते हैं, 1 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो फिर ये जीरो नहीं रहेगा, उसके बाद फिर ये जीरो से चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये 128 192 हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमारा नया सबनेट मास्क कैसा हो जाएगा, 255.255.255
192 ये हमारा न्यू कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क हो जाएगा। अब इस वाले सबनेट मास्क में आईपी एड्रेस कितना जनरेट होगा? तो वही आपको सिंपल होस्ट बिट्स देखना है, कितना होस्ट बिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 होस्ट बिट्स है। तो 2 पावर 6 कीजिए, है ना, जितना भी आएगा उतना आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो सकता है। ठीक है, देखिए इसको जस्ट अ मिनट हो जाओ। 64। ओके या कितना बताया आपने? 64 ना, 2 पावर 6 64 हो जाएगा। हम्म, फिर यहाँ पे 64। 64 आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितना हो रहा था? 254 आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा था जब ये सारा बिट्स हमारा नेट होस्ट था। बट इसमें जी। क्या हुआ है कि दो दो बिट्स अब नेटवर्क का हो चुका है, दो वन हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो ये कस्टमाइज होता है everyone, इसको कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। देखिए अब यहाँ पे 64 आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, मतलब इसको और भी एक छोटे नेटवर्क में यूज करते हैं, है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा होता है कैसे? तो सीआईडीआर साथ में, सीआईडीआर भी तो कस्टमाइज होगा ना, देखिए। तो सीआईडीआर जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वाला /8, वेट इसको रिमूव करते हैं, /8/16/24। अब इसको और भी आगे कस्टमाइज किया जा सकता है, कैसे होता है सी। सो जो डिफॉल्ट वाला है यहाँ पे /8/16 16। एंड /24, ये डिफॉल्ट सीआईडीआर है। डिफॉल्ट सीआईडीआर को कस्टमाइज कैसे करेंगे? तो /8 का हो सकता है, फिर /8 के बाद /9 होगा, /10 हो सकता है, ठीक है, /11 हो जाएगा, /12, /13, /14, /15। ठीक है, ये सारे कस्टमाइज सीआरडीआर 15 तक जाएगा। उसके बाद 16 है यहाँ पे, तो 16 के बाद यहाँ पे /17, /18, /19, /20, /21, /22, ये /23 तक जाएगा। ठीक है, /23, बिकॉज 24 तो डिफॉल्ट वाला है, /24 डिफॉल्ट सीआईडीआर है। ठीक है, /24 के बाद /25, /26, /27, /28, /29, /30। ठीक है, 31 तक ही होगा, सॉरी 30 तक ही होगा, 31 और 32 यूज नहीं होता है, यूज हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सीआईडीआर का चार्ट आप बोल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी सीआईडीआर अपने आईपी एड्रेस के साथ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सबसे बड़ा ये वाला होगा, सबसे बड़ा नेटवर्क /8 वाला है। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? वो /30 है, सबसे छोटा। ठीक, मतलब जैसे हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, नेटवर्क का साइज छोटा होते जाएगा, फिर यहाँ पे मूव करेंगे तो और छोटा हो रहा है, और सबसे छोटा यहाँ पे /30 पे, ऐसे। तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप कि /8 सबसे बड़ा नेटवर्क है, /30 सबसे छोटा नेटवर्क है? ऐसा कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, नेटवर्क का साइज डिक्रीज होते जाएगा जैसे अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे /8 बड़ा है, उस /9 उससे छोटा, /10 उससे भी छोटा, /11 उससे भी छोटा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। पहले तो ये चेक करते हैं कि /8 में कितना आईपी एड्रेस जनरेट होता है, /8, है ना। और एक तरफ /9 में देखते हैं कितना कितना आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे एवरीवन, देखिए स्लैश सीआईडीआर में, सीआईडीआर का मतलब क्या होता है? सीआईडीआर में जो स्लैश के बाद जो नंबर होता है, ये क्या बताता है एवरीवन? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होस्ट होस्ट रिप्रेजेंट नहीं, नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स। हाँ, नेटवर्क बिट्स बिट्स। रिप्रेजेंट करता है सर। हाँ, जो सीआईडीआर में जो नंबर रहता है वो बताता है कि कितना नेटवर्क बिट्स है एक IPv4 एड्रेस में, है ना, बस ये चीज। तो ये नेटवर्क बिट्स बता रहा है, तो होस्ट बिट्स कितना हो गया, कितना बचा होस्ट बिट्स? फॉर 24। 24, है ना, 24 होस्ट बिट्स हो जाएगा।
अगर 8 नेटवर्क बिट्स बता रहे हैं तो 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो उसमें से मैंने बोला कि 8 नेटवर्क बिट्स है, तो बचा कितना, 24 बचा। 24 यस यहाँ सर। पे होस्ट बिट्स रहता है, फिर /8 में 24 होस्ट बिट्स रहेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस कितना जनरेट कर सकते हैं, तो 2 पावर 24 कीजिए। 2 पावर 24, है ना। 2 पावर 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज लाइक 1677 77216 ऐसा कुछ आएगा नंबर। तो मैंने बोला कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क, है ना। अब /9 में चेक करते हैं वही चीज। तो /9 में कितना नेटवर्क बिट होगा, 9 नेटवर्क बिट्स, है ना। तो 9। 9 नेटवर्क बिट्स, तो होस्ट बिट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23। 23, है ना। 23 होस्ट बिट्स हो जाएगा, क्योंकि अगर बोल रहे हैं कि 32 बिट में से 9, 32 बिट्स का एक IPv4 एड्रेस होता है। अब उसमें से 9 नेटवर्क बिट्स बोल रहे हैं, तो कितना बिट्स बचा, 23 बचा। तो 23 होस्ट बिट्स हो जाएगा। 23 होस्ट बिट्स मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जनरेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। सो जितना भी होस्ट बिट्स है 2 पावर 23, ये इसका कितना आएगा, तो इसका हाफ आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है ना यहाँ पे, इसका हाफ आ जाएगा। सो इसको कोई कैलकुलेट कीजिए एवरीवन, 2 पावर 23 कितना आ रहा है। देखिए इसको कुछ आएगा, और एट 8388 8388, ओके। 608। 8388 608 ना। हाँ, यस सर। ठीक है। देखिए, तो /9 में इतना आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। /9 में इतना आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। /8 में इतना आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखिए आप इसको नोटिस कीजिए, तो ये जो नंबर यहाँ पे आया है ना, ये वाला नंबर 8388 608, ये जस्ट इसका हाफ है। इसका हाफ है, आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यही आएगा, है ना। तो मतलब नेटवर्क दो पार्ट में, ये इसका हाफ हो जाता है, तो छोटा नेटवर्क है, ठीक है। /9 एक छोटा नेटवर्क है, /8 बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसे करते जाएंगे ना, /10 और भी छोटा है, /11 और भी छोटा है, ऐसे करते करते लास्ट /30 तक जाता है। तो 30 में अगर जाएंगे तो देखिए क्या होता है, /30। मैंने क्यों बोला कि 31 और 32 को यूज नहीं करते, ये ऐसे समझते हैं। 30 में अगर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो 30 का मतलब क्या हो गया, 30 नेटवर्क नेटवर्क बिट्स है। 2 बिट्स बचेंगे सर, 2 मतलब 2 टू हाँ, टू नेटवर्क 30 होंगे, मतलब 30 होस्ट है, बाकी टू रहे। टू हाँ, थर्टी नेटवर्क थर्टी बिट्स रहेगी नेटवर्क बिट्स हो। सबसे छोटा हो जाएगा वो। हाँ, 2 होस्ट बिट्स रहेगा ना। 30 का मतलब ये 30 नेटवर्क बिट्स बता रहा है, ये बता रहा है नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स है ना। स्लैश, और 2 रह हाँ, जाएगा 2 वो। होस्ट बिट्स हो 4 जाएगा। आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। हाँ, 2 होस्ट, 4 IP एड्रेस। हाँ। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, 2 पावर 2 करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आईपी एड्रेस जनरेट हो सकता है यहाँ पे, 4 आईपी एड्रेस। अब 4 में से भी 2 आईपी एड्रेस तो रिजर्व कर लेते हैं ना, दो तो किसके लिए रिजर्व करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट के लिए और एक नेटवर्क एड्रेस के लिए। तो कितना आईपी एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा, 2 आईपी एड्रेस, सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस, है ना। मतलब आपका एक नेटवर्क है जहाँ पे सिर्फ 2 ही डिवाइस है, वहां पे /30 यूज कर सकते हैं, है ना। वहीं पर /30 यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आईपी एड्रेस सिर्फ 2 ही है, 2 ही सिस्टम को हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं ये /30 में। तो मैंने बोला यस कि सर। /30 ही लास्ट है, /31 यूज नहीं होता है। कैसे कैसे यूज नहीं होगा, देखिए 31 का मतलब ये 30, तो IP एड्रेस ही बचेंगे हमारे पास। हाँ, 31 का मतलब है 31 नेटवर्क बिट्स है। बचा कितना होस्ट बिट्स, तो 1 होस्ट बिट्स और बचा ना, 1 होस्ट बिट्स, 1 होस्ट बिट। सो इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 पावर 1 कितना आईपी एड्रेस आएगा, 2 आईपी एड्रेस, है ना। दो तभी आईपी एड्रेस होते आ हैं। रहा है, हाँ। और 2 आईपी एड्रेस तो पहले ही रिजर्व कर लेते हैं नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ये जो 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये रिजर्व हो जाएगा ना ब्रॉडकास्ट के लिए और नेटवर्क के लिए, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस के लिए। सो फिर बचा कितना आईपी एड्रेस, 0 आईपी एड्रेस, है ना। कोई भी आईपी एड्रेस यस नहीं सर। बच रहा है यहाँ पे डिवाइस को असाइन करने के लिए। इसी वजह से /31 यूज नहीं होता है, /32 भी यूज नहीं होता है, ठीक है। /30 तक ही यूज होगा। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं सबनेटिंग जब करेंगे ना, तो सबनेटिंग में देखिएगा तो सीआईडीआर का नंबर बढ़ते जाता है, क्योंकि नेटवर्क छोटा होते जाता है, ठीक है। सी, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कस्टमाइज सीआईडीआर का। अब देखिए एक नेटवर्क में क्या क्या एड्रेसेस रहते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं सबसे पहले।
जैसे एक नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क के अंदर क्या क्या एड्रेसेस रहते हैं, तो एक सबसे पहला तो नेटवर्क एड्रेस रहता है, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या है, तो ये एक ऐसा एड्रेस है जो पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवा रहा है ना। यस सर। पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग नेटवर्क एड्रेस के थ्रू। उसके बाद होता है ओके। एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना। मतलब इस नेटवर्क के अंदर मुझे अगर ब्रॉडकास्टिंग करना है तो फिर मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज कर लूंगा, ठीक है। वेट वेट, हाँ ठीक है। तो अगर इस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करना है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में डेटा सेंड कर देंगे, सभी को डेटा चला जाएगा, है ना। जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आपको कुछ नोटिस सभी को भेजना है, तो वहां पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे वो नोटिस सेंड कर दिया जाएगा, तो सभी यूजर्स को डेटा नोटिस मिल जाएगा, है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये रिजर्व रिजर्व रहता है, किसी भी एक डिवाइस को असाइन नहीं करते हैं। कोई भी एक क्लाइंट है यहाँ पे, कोई भी मशीन है, सिस्टम है, जो भी है, उनको असाइन नहीं होता है नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हमेशा रिजर्व रहता है एक नेटवर्क के अंदर। तो फिर आईपी एड्रेस असाइन कौन सा करते हैं, सो जो आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं उसे कहते हैं वैलिड होस्ट एड्रेसेस, वैलिड होस्ट, एड्रेस। हाँ, वैलिड होस्ट एड्रेसेस, ठीक। जो आईपी एड्रेस हम लोग सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को असाइन कर रहे हैं, उसे कहते हैं वैलिड होस्ट एड्रेसेस। तो वैलिड होस्ट एड्रेस में एक सिंगल तो होता नहीं है, मतलब रेंजेस में होगा, है ना, रेंजेस में होता है ये। सो पहला जो सबसे पहला वैलिड होस्ट एड्रेस जो होता है उसे कहते हैं फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। जो लास्ट होता है उसे कहते हैं लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये जो होता है इनको हम लोग असाइन करते हैं, ये डिवाइसेस को असाइन करने के लिए होता है, ठीक है। ये रिजर्व रहेगा, ये भी रिजर्व रहेगा। तो ये रेंजेस में रहता है, रेंजेस इन द सेंस ये एक रेंज रहेगा जिसमें से आप कुछ आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे रेंजेस में कैसे रहता है, जैसे अगर ऐसा कुछ रेंज रहेगा 192.168.100.1 से लेकर, ये 100 है ना, ओके, 100.1 टू 192.168.100.254, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सबसे पहला IPv4 एड्रेस है जो किसी एक डिवाइस को असाइन कर सकते हैं, एंड ये सबसे लास्ट वाला, तो इसके बीच में से कोई भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस है एंड ये लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस है। यस। सो एक नेटवर्क के अंदर ये सारे एड्रेसेस है, नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, लास्ट वैलिड होस्ट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ये चीज कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता है हमें सबनेटिंग वगैरह करके। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग सबनेटिंग पे आते हैं फिर, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। सर वॉइस ब्रेक हुआ है सर। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर। अभी कैसा है वॉइस, ठीक है? अभी आ रहा है सर, एक तो 5 to 7 सेकंड ऑफ था। हाँ, वो मैंने ऑफ किया था, माइक ऑफ किया था अभी। ओके ठीक हम्म, है। हाँ, ठीक है बिल्कुल। देखिए, सबनेटिंग देखते हैं क्या होता है सबनेटिंग। सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, एंड उसे छोटे नेटवर्क को क्या कहते हैं, सबनेट कहते हैं या फिर सब नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, एक बड़ा सा नेटवर्क है, तो इसको एक छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है। तो ये बड़ा नेटवर्क था, इसको मैंने चार छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, चार छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया। तो इनको क्या कहते हैं, सबनेट्स, ठीक है। सबनेट कह सकते हैं या फिर इसका फुल फॉर्म होगा सब नेटवर्क,
सबनेट, ये भी सबनेट है, ये भी सबनेट है, ये भी सबनेट है। ऐसा करते क्यों है ना, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है जिनके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है ना। ऐसा कोई कंपनी का बड़ा सा नेटवर्क है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, सर्वर, बहुत सारे कुछ है ना। सब अलग अलग डिपार्टमेंट का एक ही साथ मिक्स है सारे, है ना। मिक्स में मतलब सारा मिक्स हो गया। एचआर डिपार्टमेंट का कंप्यूटर, पीसी, ठीक है, एचआर, आईटी, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी आपस में लाइक व्हाट, यहाँ पे एक ही नेटवर्क के अंदर है। ओके, जितने भी लैपटॉप है, पीसी है, सर्वर है, जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट, कि हम लोग कंपनीज में पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए, राइट। एचआर डिपार्टमेंट वाले का उनका अपना होना चाहिए नेटवर्क, सभी डिपार्टमेंट्स का अपना नेटवर्क होना चाहिए। कोई एक दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। उन सभी को एफिशिएंटली आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करना है। ऐसे रैंडमली तो कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा के कोई भी एक डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते ना। तो इसमें हम लोग करते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या करते हैं, तो इसमें जो हमारा पूरा नेटवर्क था उसको मैंने अलग अलग सबनेट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चार छोटे नेटवर्क पे डिवाइड कर दिया। अब ये एक स्पेसिफिक नेटवर्क बन चुका है। ये एक अकेला ऐसा इंडिविजुअल नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। तो मतलब एक बड़े नेटवर्क को मैंने चार छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सबनेटिंग, ठीक है। एंड फिर सभी का अलग नेटवर्क एड्रेस होगा, सभी का अलग ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, सभी का अपना एड्रेसेस रेंजेस होगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो पूरा नेटवर्क बन चुका है ना, इसका अपना कुछ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, और इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं सभी का, सभी में कुछ अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। ये चीज देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये विप्रो कंपनी है ना। जैसे यहाँ पे टोटल चार डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर 100 सिस्टम्स है, यहाँ फाइनेंस में 60 है, यहाँ पे मार्केटिंग में 4 सिस्टम्स है, यहाँ 20 सिस्टम्स है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग यहाँ पे करते हैं। पहले तो सबनेट सभी को डिवाइड करेंगे सिंगल सिंगल नेटवर्क में, और फिर यहाँ पे सबनेटिंग करके सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे 100 आईपी एड्रेस चाहिए, यहाँ पे 60 आईपी एड्रेस चाहिए, यहाँ पे 4 आईपी एड्रेस चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए। ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। तो सबनेटिंग, अब यहाँ पे दो मेथड है सबनेटिंग करने का, ठीक है। सबनेटिंग दो मेथड से कर सकते हैं। What is FLSM? Second one is VLSM. ठीक है। FLSM stands for fixed length subnet mask. VLSM stands for variable length subnet mask. See, when we do FLSM, no, FLSM says that you must be having the equal number of requirements. आपके पास requirement जो होना चाहिए वो सभी subnets में equal होना चाहिए, सभी सबनेट में। In all subnet there should be the equal number of requirement. How? Like say कि यहाँ पे sales में 100 सिस्टम्स है, फाइनेंस में भी 100 होगा, फाइनेंस में भी 100 कंप्यूटर या 100 सिस्टम्स है, मार्केटिंग में भी 100 सिस्टम्स, एंड एचआर में भी 100 सिस्टम्स, एचआर में भी 100। ऐसा होगा तब हम लोग फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क वाला मेथड यूज कर सकते हैं, एफएलएसएम मेथड यूज कर सकते हैं। बट ऐसा क्या यूज आजकल पॉसिबल है क्या? नहीं ना। ऐसा, ये इलॉजिकल साउंड करता है, राइट, क्योंकि कोई भी आप कंपनी देखिए उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, 99% सभी के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टम्स होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टम्स होता है, राइट। किसी भी बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि दो डिपार्टमेंट में सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर या सेम नंबर ऑफ सिस्टम्स है, isn't it? Yes or no, all of you? Yes, sir. हाँ। सो उस इसमें क्या होता है कि ये एफएलएसएम फिर उस वजह से यूज नहीं होता है। वी डोंट यूज एफएलएसएम दैट मच, राइट, बिकॉज दिस साउंड्स इलॉजिकल, है ना। दैट एवरी डिपार्टमेंट दे आर हैविंग लाइक इक्वल नंबर ऑफ सिस्टम्स, है ना। एवरी डिपार्टमेंट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डिवाइसेस और रिक्वायरमेंट्स। दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ डेज, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस वी यूज वीएलएसएम। इस वजह से फिर वीएलएसएम यूज करते हैं। वीएलएसएम में क्या होता है कि अगर आपके अलग अलग सबनेट्स है, सभी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, देन वी कैन डू वीएलएसएम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 सिस्टम्स है, यहाँ पे 60 है, या 4 है, या 20 है, सब में वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टम्स है, राइट। इन एवरी सबनेट्स वी हैव वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टम्स, सो वी कैन परफॉर्म वीएलएसएम एंड वी कैन असाइन द आईपी एड्रेसेस हियर, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वीएलएसएम। एंड ऑलमोस्ट हर जगह हम लोग वीएलएसएम को ही यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। सो ये कैसे होता है, इसको देखते हैं। सी, देखिए सबसे पहले तो आपको अगर सबनेटिंग परफॉर्म करना है तो रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। जैसे ये हमारा रिक्वायरमेंट चार्ट है, यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है।
सेल्स में 160, ओके, एचआर में 20 एंड या मार्केटिंग में 4 सिस्टम्स है। एंड कुछ चीजें आपको पहले से दिया जाएगा, ओके, जैसे नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, वही आपका पूरे कंपनी का नेटवर्क एड्रेस रहेगा, ठीक है। वो चीज आपको ऐसा दे दिया जाएगा। सबनेट मास्क अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप डिफॉल्ट वाला यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24 यूज हो रहा है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला यूज हो रहा है 24, मतलब ये सबनेट मास्क है, ठीक है। CIDR/24 यूज हो रहा है, तो सबनेट मास्क ये वाला है, ठीक है। तो ये चीज ऑल लाइक प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है, ये गिवन रहेगा। गिवन क्या क्या रहेगा, तो रिक्वायरमेंट्स गिवन रहेगा और यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस, ये दो चीज आपको गिवन रहेगा। इससे क्या करना है हमें, ये नेटवर्क एड्रेस से जनरेट करना है आईपी एड्रेसेस, एंड सभी डिपार्टमेंट्स में, मतलब आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करना है इन सच अ मैनर कि ज्यादा आईपी एड्रेस वेस्ट ना हो, है ना, सब इफिशिएंटली आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करना है। सो वी हैव टू डिवाइड द आईपी एड्रेसेस एफिशिएंटली, ठीक है। सी कैसे होगा, हाउ टू डू। यहाँ पे मैंने 4 डिपार्टमेंट्स के लिए पहले से सबनेटिंग किया हुआ है। ये है सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ओके, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सभी में मैंने आईपी एड्रेसेस जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये सारा एड्रेसेस पहले से जनरेट हो चुका है, यहाँ पर भी जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी, एंड सभी में। अब आपको सारे डिपार्टमेंट्स का समझने का जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड लाइक ऑल द डिपार्टमेंट्स सबनेटिंग है। ओनली वन डिपार्टमेंट अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो फिर बाकी डिपार्टमेंट्स का अपने से कर सकते हैं, ठीक है। सी कैसे होता है यहाँ पे, लेट अस चेक। जैसे पहले सबनेटिंग हम लोग करते हैं ना, तो सबसे पहला रूल क्या है इसका, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, उसके लिए सबनेटिंग सबसे पहले होगा, ठीक है। वेयर वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट वी हैव टू डू द सबनेटिंग फॉर दैट डिपार्टमेंट फॉर। सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे सेल्स में है ना। सेल्स में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स है 100, तो ये इसी के लिए मैंने सबनेटिंग पहले किया है, सी नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे कौन है, फाइनेंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक व्हाट, सेकंड सेकंड हाईएस्ट के साथ, है ना, 60 है, तो फिर फाइनेंस में मैंने फिर सेकंड नंबर पे किया है सबनेटिंग। तो इस वे में करते हैं, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबनेटिंग पहले होगा, ओके। तो वीएलएसएफ का पहला रूल तो यही है, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, मतलब सबसे जिसमें कम नंबर ऑफ रिक्वायर सिस्टम्स है उसके लिए लास्ट में, जैसे मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वैसे 4 सिस्टम था, यहाँ पे मैंने लास्ट में किया सबनेटिंग, ओके। ना देखते हैं कैसे होता है सबनेटिंग, सी। सबसे पहले क्या करना है कि आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100। तो हमें यहाँ पे पावर ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि हम लोग चेक कर रहे हैं कितना आईपी एड्रेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ 2 मतलब इस तरह से लेना है आपको कि आपका जो नंबर आना चाहिए वो रिक्वायरमेंट के इक्वल आना चाहिए या तो उससे ग्रेटर देन आना चाहिए, पावर ऑफ 2, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 पावर 7 लिया है, 2 पावर 7, 2 पावर 7 कितना आ रहा है, 128। और 128 में से दो एड्रेस रिजर्व रहेगा, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक नेटवर्क एड्रेस, सो 126 हो जाएगा, 126। मतलब यहाँ पे 126 आईपी एड्रेसेस जनरेट किया जा सकता है, आईपी एड्रेसेस, और ये वैलिड होस्ट एड्रेस है। वैलिड होस्ट मतलब कि सभी डिवाइसेस पे असाइन किया जा सकता है 126 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। और रिक्वायरमेंट कितना था हमारा, 100। तो 100 से तो बड़ा ही है ना, ये जो नंबर आ रहा है ये 126 यहाँ पे 100 से बड़ा है ना। तो फिर 7 के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने पावर लिया है 7, इसके साथ जा सकते हैं। सर सॉरी सर बीच में बोल तो 7 कैसे लिया वो समझ में नहीं आया इसलिए हम लोग ने रैंडमली लिया है, ऐसे कोई ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे अगर 2 पावर 6 लेते हैं, खुद से मतलब आपको ऐसा चेक करना है कौन सा पावर ले रहे हैं, तो जो नंबर आना चाहिए वो रिक्वायरमेंट से बड़ा होना चाहिए। कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 पावर 6 लिया मैंने, है ना, सॉरी, क्या जो 2 की पावर 7 वो होस्ट बीट है ना। एग्जैक्टली होस्ट बिट्स है, 7 का मतलब होस्ट बिट्स होता है ना। ये नंबर जो पावर में है वो होस्ट बिट्स है। रिक्वायरमेंट 100 है तो उससे ज्यादा आना चाहिए। हाँ, रिक्वायरमेंट 100 है तो उससे ज्यादा आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैंने 2 पावर, जस्ट ऐसा एज्यूम करते हैं कि 2 पावर 7 मैंने नहीं लिया होता, 2 पावर 6 में चेक करते हैं, 2 पावर 6 में कितना आईपी एड्रेस जनरेट होगा, 64, है ना। 64 में से दो आईपी एड्रेस रिजर्व कर लेंगे तो कितना 52। आया टोटल वैलिड होस्ट एड्रेस, 62। अब 62 आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट, 62 आईपी एड्रेस 2 पावर 6 में। ये
अब हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है, वो तो 100 है ना, 100। और यहाँ पे जनरेट कितना हो रहा है, 62। तो ये तो कम हो गया ना, सभी को तो आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, राइट। बस तो इसी वजह से 2 पावर 6 ये इसके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, 2 पावर 6 रॉन्ग हो जाएगा। 2 पावर 7 के साथ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 पावर 7 पावर को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे चेक करते हैं हम लोग, है ना। आपको पावर को चेक करते रहना है, मतलब कि कौन से पावर में जो रिक्वायर नंबर आ रहा है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होना चाहिए, बस यही चीज है, ठीक है। अब 2 पावर 8 नहीं ले सकते, देखिए 2 पावर 8 में भी तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, है ना। बट जो क्लोजेस्ट होता है उसको लेते हैं, 2 पावर 8, 2 पावर 9, 2 पावर 10 ये भी ले सकते हैं, मतलब ये इसमें भी ज्यादा हो रहा है ना, बट वैसा लेना नहीं है, क्लोजेस्ट लेना है, ठीक है। क्लोजेस्ट और हाईएस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे इससे क्लोजेस्ट और हाईएस्ट में 2 पावर 7 ही है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। सो इसमें 126 आईपी एड्रेस जनरेट होगा, मतलब 126 यहाँ पे रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो रहा है, 126, ठीक है। तो ये चीज पहला स्टेप है इसका। उसके बाद हम लोग अपना न्यू सबनेट मास्क जनरेट करते हैं, न्यू सबनेट मास्क जो प्रोवाइड किया गया था वो ये वाला था, बट इसके बाद कस्टमाइज किया जाएगा सबनेट मास्क को, ठीक है। कैसे न्यू सबनेट मास्क जनरेट करना है, यहाँ जो मैंने पावर लिया था, पावर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। 2 के पावर में जितना भी नंबर होता है वो क्या बताता है, होस्ट बिट्स बताता है, ठीक है। सो इसमें फिर हम लोग अपना सबनेट मास्क इस तरह से लिखेंगे कि 7 होस्ट बिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैंने किया है कि सबनेट मास्क को इस तरह से लिखा है मैंने कि 7 होस्ट बिट्स है, बाकी का नेटवर्क बिट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा सबनेट मास्क में, सो कितना होस्ट बिट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 होस्ट बिट्स हैं यहाँ पे, 7 होस्ट बिट्स, है ना। मैंने पावर 7 लिया था, मतलब यहाँ 7 होस्ट बिट्स हो गया, बाकी का पूरा नेटवर्क बिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना नेटवर्क बिट्स हो जाएगा, 25 नेटवर्क बिट्स। बस इस तरह से करना है, न्यू सब नेट मास्क हमारा इस तरह से जनरेट होगा। जितना पावर लिया आपने उतना जीरो डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि होस्ट बिट्स क्या होता है, जीरो होता है ना। तो जितना पावर है उतना ही जीरो डालना है, बाकी सारा 1 हो जाएगा। एंड इस तरह से अपना नया सबनेट मास्क यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एंड इसको फिर, ये तो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट किया मैंने 255.255.255.128। ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसका ये जो बाइनरी नंबर है ना, इसका मतलब होता है 128। ऐसे कैसे, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला या ट्रिक जो बताया था बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का, वो क्या था, 1 2 4 2 4 8 16 32 32, है ना, या 64 एंड 128 ऐसा कुछ था। अब ये जो नंबर है यहाँ पे 1 क्या है, 1 0 0 0 0 0 0 0। तो उसको सिंपल इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 1 0 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ। तो 1 के ऊपर कौन सा नंबर है, 128 ना। तो फिर इसी वजह से मैंने यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में 128 लिखा है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसको याद रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने में, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 1 होता, लेट्स से कि यहाँ पे एक और 1 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी 1 हो सही जाता है। है ना, तो फिर 128 प्लस 64 करना पड़ता है, तो 192 होता, फिर 128 की जगह 192 192। सो वैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से अपना पहले तो सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखिए, होस्ट बिट चेक करके कितना होस्ट बिट्स हो रहा है, जो उतना जीरो डालिए, फिर बाकी का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में हो गया तो इसका सीआईडीआर क्या हो जाएगा। सीआईडीआर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर, सीआईडीआर में होता है क्या है, सीआईडीआर में क्या बताता है, ये जो नंबर बताता है वो नेटवर्क बिट्स बताता है ना। तो आपको चेक करना है यहाँ पे 1 कितना है, टोटल नेटवर्क बिट्स कितना है इस वाले सबनेट मास्क के अंदर। सिंपल सा दिख रहा है हमें कि 25 नेटवर्क बिट्स है, तो वही हो जाएगा CIDR/25, ठीक है। जैसे ये जितना, 25 सॉरी, 25 कैसे से नहीं समझ में आया। 25 कुछ भी आपको वैसे देखिए, पहले तो CIDR होता है क्या है, ये 25 मैंने ऐसे /25 लिखा है, तो 25 बताता है क्या है, ये नेटवर्क बिट्स बताता है। CIDR में हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, CIDR है, ठीक है, CIDR। और CIDR हमेशा क्या बताता है, जो नंबर होता है स्लैश के बाद वो बताता है नेटवर्क बिट्स, ठीक है। तो हमारा जो नया सबनेट मास्क हम लोगों ने जनरेट किया है यहाँ पे, ये सबनेट मास्क को चेक कीजिए, यहाँ पे नेटवर्क बिट कौन सा है, 1 है या 0, 1 है। नेटवर्क बिट्स क्या होता है, 1 ही होता है ना। वन होता है। हाँ, तो आप 1 नंबर 25 टोटल चेक कीजिए कितना 1 है यहाँ पे, कितना तो 1 आ रहा है बताइए यहाँ पे, 25 हाँ ठीक है। 25, है ना। हाँ, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे 25 लिया है CIDR। अगर यहाँ पे 26 1 होता तो CIDR 26 हो जाता, अगर 27 होता है यहाँ पे तो CIDR 27 हो जाता। ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो ये हो गया सेकंड स्टेप। सबनेट मास्क हम लोग का जनरेट हो गया। सबनेट मास्क और सीआईडीआर दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। नेटवर्क एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऑलरेडी जो चीज गिवन है ना, ये नेटवर्क एड्रेस ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये वाला 192.168.100.0। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल सेम यहीं पे मैंने लिख दिया है। ठीक है। बट हम लोग अपना नया वाला सीआईडीआर लिखते हैं, पुराने वाले सीआईडीआर नहीं लिखते। पुराना वाला जो था वो /24 था जो गिवन। बट जो हमारा नया सीआईडीआर जनरेट हुआ इसको यहाँ पे इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्क एड्रेस आपको गिवन रहेगा, वही वाला यूज करना है सबसे पहले सबनेट में। ओके। एंड सीआईडीआर जो यहाँ पे आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस बन चुका है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस जो गिवन था वही वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, और सीआईडीआर जो हम लोगों ने जनरेट किया था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस है। दिस इज द सेल्स डिपार्टमेंट नेटवर्क एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसमें आपको वन ऐड करना है। इसमें इंक्रीमेंट नेटवर्क एड्रेस विथ वन। ठीक है, +1 करना है। कहाँ पे करेंगे, लास्ट वाले ऑपरेट में जहाँ पे आपका होस्ट बिट्स है। ठीक है। सो यहाँ पे वन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 192.168.100.1 है ना। यहाँ पे मैंने वन ऐड किया, +1 किया, +1। तो क्या हो गया 192.168.100.1। तो ये क्या है, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है। तो फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेटवर्क एड्रेस +1। ये फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, नेटवर्क एड्रेस +1। तो वही चीज करेंगे तो यहाँ पे 100.1 आ चुका है। ये फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस हो गया। फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली आपको आना है ब्लॉक साइज पे। ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज का फॉर्मूला होता है 256 माइनस जो सबनेट मास्क के जो लास्ट में जो नंबर है। ठीक है, लास्ट में जो नंबर है उसको माइनस करना है 128। ठीक है। 256 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 128। तो ये ब्लॉक साइज हो रहा है। ठीक है, 128 इज ब्लॉक साइज। सर थोड़ा ये बता दो पहले। हाँ इसको, ब्लॉक क्या जी होता है? सर, ये ब्लॉक स्लैश ये देखिए, डिवाइडेड है? कौन सा, सर नहीं ये नहीं, माइनस कौन सा नहीं है, वही ब्लॉक साइज में पूछ रहा है सर। ये 128 माइनस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन। नहीं सर, ये तो तो ठीक इसके है। बाद जैसे हमारा ये था ना फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस में, हमने इसमें एक वन ऐड कर दिया था। तो सर इसमें ये लिख रखा है ना 0/25, तो ये स्लैश है या बाय मतलब डिवाइडेड है, वो क्या है? सीआईडीआर है, सीआईडीआर है। वो सीआईडीआर को ऐसे ही लिखते हैं /25, /25। ये सीआईडीआर है ना, वो डिवाइडेड वगैरह कुछ नहीं है। /25 है, सीआईडीआर है। ये सीआईडीआर को लिखा ही ऐसे जाता है /25। ठीक है। वो आईपी एड्रेस अलग है, सीआईडीआर अलग है। सीआईडीआर खाली ये बताता है कि आपके आईपी एड्रेस में कितना नेटवर्क बिट्स है। ओके। तो वो सीआईडीआर, वो आपका डिवीजन या ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक। हाँ। देखिए मैंने क्या बोला कि ब्लॉक साइज का जो फॉर्मूला होता है वो 256, क्योंकि एक जो ब्लॉक होता है ना उसका पूरा टोटल कितना होता है साइज, 256 होता है टोटल साइज। क्या होता है, देखिए एक ब्लॉक जो होता है, जैसे IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। और हाँ 4 ऑक्टेट है ना, 4 ऑक्टेट्स। सर तो एक ऑक्टेट में कितना, मतलब रेंज कितना होता है एक ऑक्टेट का, कितने 8 मतलब कौन बिट से कहाँ से कहाँ तक नंबर यूज कर सकते हैं। 8 बिट्स। हाँ 8 बिट्स का होता है एक ऑक्टेट। 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट्स, है ना। 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू, हाँ 8 बिट्स। ठीक है, नो, 0 से 255 तक ना। रेंज एक होती है ऑक्टेट सर में जो, 0 से 255। नहीं नहीं, 0 से 255। यस सर 0 to 220 एक ऑक्टेट में जो नंबर होता है उसका रेंज क्या होता है, जीरो से जीरो टू से फोर्टी टू फाइव हाँ, 4 ऑक्टेट है तो चारों ऑक्टेट में जो नंबर होगा ना वो 0 से 255 के बीच में होगा, है ना। ये तो याद रखिएगा। ठीक है, वो जैसे 192.168 है .10.2, ऐसा मैंने कोई आईपी एड्रेस लिखा। तो ये जो एक ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट है, इसमें जो नंबर आपको दिख रहा है ये 0 से 255 के बीच में है ना। सेम यहाँ पे 168 भी जीरो यस से सर 255 के बीच में है। सेम 10 भी है 0 से 255 के बीच में, सेम 3 भी है 0 से 255 के बीच में। सो मतलब एक ऑक्टेट का जो वैल्यू होता है उस वो 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, मतलब टोटल ब्लॉक साइज क्या होता है ना, कि आप 0 से लेकर 255 तक इसको काउंट कीजिए। जीरो भी काउंट किया जाएगा, तो 0 से 255 तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 256।
तो ये ब्लॉक साइज होता है। ठीक है, ये ब्लॉक साइज है। 1 से 255 तो 255 हो जाएगा ना, बट जीरो भी काउंट हो रहा है। जीरो को 1 काउंट कर रहे हैं, 1 को 2 काउंट कर रहे हैं, ऐसे करते करते 255 तक 256 हो जाएगा काउंट। तो इसको ब्लॉक साइज कहते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक का जो साइज होता है वो 256 होता है, आईपी एड्रेस में या फिर सबनेट मास्क में, दोनों में। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, सब ब्लॉक साइज हमारा 256 होता है। उसमें से आपको माइनस करना है सबनेट मास्क के जो लास्ट में जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो सबनेट मास्क हम लोग ने जनरेट किया है, उसके लास्ट में जो नंबर है, इसी को माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, वही माइनस किया मैंने, तो कितना आ चुका है, 128। सो ये 128 को कहाँ पे ऐड करना है? तो ब्लॉक साइज आपने कैलकुलेट किया ना, तो इसके तुरंत नेक्स्ट बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। तो ब्लॉक साइज को क्या क्या करना पड़ता है, जो आपको ब्लॉक साइज आया ना, इसको नेटवर्क एड्रेस में ऐड कर दीजिए। नेटवर्क एड्रेस का जो लास्ट ऑक्टेट है ना, वहां पे ऐड करना है। तो नेटवर्क एड्रेस में ऐड करते हैं 192.168, सॉरी ब्रो, 192.168.100.0 जीरो। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड करते हैं सी, तो कितना है 128, तो 128 लास्ट वाले ऑक्टेट पे ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 192.168.100.128 स्लैश, जो सी आई डी आर हमारा यूज हो रहा है वो /25। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस क्या होता है, वो दूसरे वाले सबनेट का नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस क्या है, इट इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द नेटवर्क नेक्स्ट एड्रेस क्या खुद अपकमिंग से सब। निकालना पड़ेगा या फिर ये दिया हुआ रहेगा? कौन सा नेटवर्क एड्रेस? हाँ सर, वो जो ये जो 192.168.100.0 है। ये वाला, ये वाला ना। हाँ 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 हाँ, वो वाला हाँ। हाँ, ये गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ थैंक ओके। यू। सो ये जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जनरेट करते हैं एवरीवन, ये क्या होता है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट का या फिर जो नेक्स्ट सबनेट होने वाला है उसका नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा ये। कैसे हो रहा है देखिए, ये जो मैंने नेक्स्ट सबनेट एड्रेस यूज जनरेट किया है, यही वाला यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, दिस इज ओनली गेटिंग यूज्ड हियर एज अ नेटवर्क एड्रेस, सी 192.168.100.128। बट इसके साथ उनका अपना सी आई डी आर यूज हो रहा है, जो /26 है, वो अपना यूज होगा, बट एड्रेस तो सेम है ना, 100.128, यहाँ पर भी 100.128। ठीक है, तो इसको इस वजह से जनरेट करते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नेक्स्ट सबनेट नेटवर्क एड्रेस होने वाला है। सेम चीज हर जगह पे हो रहा है, देखिए इस वाले डिपार्टमेंट में मैंने जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जनरेट किया ना, वो नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 100.192 है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस है वो भी 100.192। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो नेटवर्क एड्रेस नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जनरेट हुआ है 100.224, यही वाला यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट के अंदर नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, 100.224। सो यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस होता है क्या है, वो दूसरे सबनेट का, आने वाले सबनेट का नेटवर्क एड्रेस है, बस ये चीज। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ब्लॉक साइज को नेटवर्क एड्रेस में ऐड करके। ठीक है, ब्लॉक साइज जो आपका आएगा ना, उसको नेटवर्क एड्रेस में ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। ओके, सर जो जो आपने बताया ना उसका एक एक लाइन लिख दीजिएगा ना, क्योंकि लिस्ट तो बना नहीं पा रहा है। मैं आपको नोटपैड में आपको इसको शो कर दूंगा। ठीक है, इसका स्टेप्स मुझे हाँ मेरे हाँ ठीक पास है, है। आई विल शो यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मोर थिंग, जैसे हमने इसमें आईपी दी, द फर्स्ट वैलिड होस्ट आईपी जो दी है 100 और उसकी 1, ठीक है, और ये लास्ट जाएगी 126 तक, ठीक है, हम्म, ये हम्म, वैलिड यानी ये नेटवर्क हम कर सकते हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली। ये हम ऐसे ही निकालेंगे ना, जो हमारे पास आपने अभी ये क्या कहते हैं नेटवर्क एड्रेस है, ये आपने ब्लॉक साइज का 128 निकाला है, जो नेक्स्ट सबनेट इसमें से 2 माइनस करके, तो जो आएंगे वो फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस हो जाएगा और लास्ट वैलिड एड्रेस हो जाएगा। हाँ, वैसे ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल 126 आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है, जिसमें से एक पहला वाला नेटवर्क एड्रेस हो जा रहा है, और बाकी का, और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन रहा है। बीच का जितने भी आईपी एड्रेसेस है वो सारे मतलब अलोकेट कर सकते हैं डिवाइसेस को, मतलब वो वैलिड होस्ट एड्रेसेस है। बट ये ऐसे जनरेट नहीं करते हैं, सिस्टमैटिक करना पड़ता है, इसी वजह से सबनेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली जनरेट और नहीं करेंगे, अगर मतलब ऐसे हमको रैंडम। कंपनी में देना होगा तो हमें ऐसे पहले कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हमें देना, असाइन करना होगा हाँ, आईपीस।
पहले कैलकुलेट किया जाता है ना, पहले ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब कंपनी में जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉपी पेन लेकर ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब ओके। यहाँ पे मशीन्स वगैरह है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, या फिर आप गूगल में भी कीजिएगा तो ये आपको डायरेक्टली आपको सबमिटिंग करके परफॉर्म हो जाए मिल जाएगा, राइट है ना। तो कंपनी में जब करते हैं तो यहाँ पे ऐसे जैसे कैलकुलेट, बस इसको समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सबनेटिंग अगर करना है आपको तो पहले आना चाहिए, है ना। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते हैं तो वहाँ पे गलत आ रहा है या सही आ रहा है, फिर उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो उसके पहले सबनेटिंग समझ में आना चाहिए, राइट। तो फिर सब कंपनी में जब कीजिएगा तो ऐसे नहीं कीजिएगा, कंपनी में डायरेक्टली सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएगा आपको, या फिर गूगल वगैरह चैट जीपीटी ऐसे उससे हो जाएगा, ठीक है। बट उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू वगैरह में ये पूछेंगे कि ये कैसे, क्या होता है, ये कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज हुआ नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। अब नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जब जनरेट हो जाएगा ना तो इसमें सिंपल डिक्रीमेंट कीजिए 1। ठीक है, जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस हमारा 192.168.100.128, ये हमारा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस था। इसमें से माइनस कर देना 1। 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 192.168.100.127/25। तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस में से 1 माइनस करेंगे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस 192.168.100.126/25, ये लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, देखिए, ठीक है। सो मान नेक्स्ट लिया अंगा। सबनेट, सॉरी, अब तो बंद हो जाएगी वो। हाँ हो गया, कंप्लीटेड, नाउ कंप्लीटेड, ठीक है, ये लास्ट था। रख तो दो जैसे भाई, मैं नेक्स्ट, लियांगा तेरे पे। बाइक नहीं चलने की। वो सर ना सो जाओ, अभी वेट तो वेट पानी रखा पीने लायक। जो आप लोग वेट, के हाँ, सर सी, वो इसका कैलकुलेट करना है क्या? सॉरी अंकित। ये जो आपने खोल के रखा है ना शायद, ये आप कोई सॉफ्टवेयर ही आप यूज कर रहे हो, मतलब इसी में ही कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें कैलकुलेट नहीं करते, ये मैंने बस आपको शो करने के लिए लिखा है। ये जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ये इसको पैकेट ट्रेसर है, इसमें सबनेटिंग नहीं होता है। ये बस मैंने आपको अच्छा। रिप्रेजेंट ऐसा शो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हाँ, देखिए तो स्टेप्स था क्या, कैसे किया था हम लोगों ने, जितना सर ब्लॉक रिक्वायरमेंट था साइज उतना। मतलब क्या चीज के लिए यूज होगा, एक बार फिर से बताओ। ब्लॉक साइज आपका एक ब्लॉक का साइज होता है, जैसे ये इसको एक ब्लॉक कह रहे हैं, जैसे आपका एक, जैसे आईपी एड्रेस मैंने लिखा ना, जैसे सबनेट मास्क जो होता है या फिर एक आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, 192.168.10 डॉट ऐसा कुछ। तो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, तो ए ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक 128। नहीं, जैसे ये एक एक जो ऑक्टेट है ना, इसी को कह रहे हैं ब्लॉक। ये एक जो ऑक्टेट है इसी को ब्लॉक कह रहे हैं, क्योंकि एक जो ब्लॉक ऑक्टेट होता है इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 255 तक हो सकता है। तो ये पूरा ब्लॉक साइज होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं ब्लॉक साइज। 0 से 255 को ही ब्लॉक साइज कह रहे हैं। जो रेंज होता है ना 0 से 255, एक ऑक्टेट में जो नंबर होता है वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 255 तक हो सकता है। तो 192 जो मैंने यहाँ लिखा है वो 0 से 255 तक है, ओके, उसके बीच का नंबर है। तो ये इसको कहते हैं ब्लॉक साइज, ये 0 से 255, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 से 255 कितना होता है, 256 होगा ना, 256। तो ये पूरा ब्लॉक साइज होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो ठीक है, देखिए स्टेप्स क्या था। पहले करेंगे हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर इस तरह से कैलकुलेट करना है कि जो नंबर आना चाहिए वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा आना चाहिए। रिक्वायरमेंट से ज्यादा आएगा तो फिर उसको एज हम लोग पावर कंसिडर करेंगे, एंड उतना ही फिर होस्ट बिट्स हो जाएगा। तो जितना पावर लिया है हम लोगों ने उतना सबनेट मास्क में हमारा जीरोस हो जाएगा, जीरोस होगा, बाकी का नेटवर्क बिट्स होगा। तो इस तरह से सबनेट मास्क का मतलब नया वाला जनरेट करते हैं, एंड फिर सीआईडीआर हो जाएगा उस हिसाब से, जितना आपका नेटवर्क बिट्स आया उतना सीआईडीआर। 25 नेटवर्क बिट्स है, 25 सीआईडीआर। फिर नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करना है। नेटवर्क एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है हमें, वही चीज यहाँ से उठाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वही चीज मैंने कॉपी किया, 192.168.100.0, बट सीआईडीआर हम लोग अपना नया वाला यूज करते हैं जो जनरेट किया मैंने, ठीक है, /25। नेटवर्क एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली आना है ब्लॉक साइज पे। ब्लॉक साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 256 माइनस करना है जो नंबर आपका लास्ट में है सबनेट मास्क के।
तो ये वाला नंबर आपको ब्लॉक साइज से माइनस कर देना है, तो टोटल आएगा 128। 128 को कहाँ पे ऐड करना है? आपको इसको ऐड करना है नेटवर्क एड्रेस के अंदर। नेटवर्क एड्रेस के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस में से वन माइनस करेंगे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिलेगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से दोबारा वन माइनस करेंगे तो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको आप ऐसे फर्स्ट टाइम में ऐसे ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारा स्टेप्स याद हो जाएगा, कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, राइट? है ना, इसको अभी देखेंगे इसी। तो वैसे ही सारे डिपार्टमेंट में करते हैं, यहाँ पे सेम चीज किया मैंने। ठीक है, बस यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस यूज होगा वो पिछले डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जनरेट किया था मैंने, ये वाला, ये यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस होगा। रेस्ट ऑफ ऑल सेम। यहाँ पर भी देखिए 60 सिस्टम्स है। 60 सिस्टम है तो फिर पावर कुछ इस तरह से ले, जिससे रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर 6 ले रहे हैं। 2 पावर 6 में कितना हो रहा है? 64। 64 एड्रेसेस होगा, जिसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 62 IPv4, मतलब 62 वैलिड होस्ट एड्रेसेस होगा, राइट? और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना? 60 है, तो 60 से बड़ा आ रहा है ना, ये नंबर 60 से बड़ा है ऑब्वियसली, है ना? यस सर। तो फिर इसके साथ जाएंगे। ठीक है, 2 पावर 6 के साथ जाएंगे एंड फिर सबनेट मास्क हम लोग अपना न्यू वाला लिखते हैं। न्यू वाला कैसे लिख रहे हैं कि 6 है, मतलब यहाँ पे 6 जीरो होना चाहिए सबनेट मास्क के अंदर, है ना? पावर में कितना है? 6, मतलब 6 होस्ट बिट्स होना चाहिए। तो 6 होस्ट बिट्स मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए 6 होस्ट बिट्स लिया है इसके अंदर, एंड बाकी का पूरा नेटवर्क बिट्स। तो CIDR क्या हो जाएगा? जितना नेटवर्क बिट्स है वही तो CIDR होता है। तो जी यहाँ पे टोटल 26 वन था, तो मैंने /26 एज अ CIDR लिया। फिर नेटवर्क एड्रेस जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो वो तो पिछले डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस था वही चीज मैंने एज यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस लिया है। बस CIDR हमारा नया वाला /26। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस में वन ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, वन ऐड करने पे डायरेक्टली। फिर उसके बाद आते हैं ब्लॉक साइज पे। ब्लॉक साइज का फॉर्मूला होता है 256 माइनस सबनेट मास्क के जो ऑक्टेट में जो लास्ट में जो है ना नंबर सबनेट मास्क में, उसको माइनस करना है 256 से। 256 यहाँ पे 192 था, 192 को माइनस किया तो 64 ब्लॉक साइज आ गया। 64 को कहाँ पे ऐड करना है? 64 को नेटवर्क एड्रेस में ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस मिलने के बाद सिंपल -1 करेंगे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, दोबारा -1 करेंगे तो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर है ना? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब इसका स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको लाइक व्हाट, प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा, मतलब स्टेप्स याद होगा तो फिर आपको बेहतर वे में समझ आएगा। ठीक है, जी सर, स्टेप देखिए बाय इसको एक स्टेप। और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से, नोटपैड में दोबारा से कैलकुलेट करके। वेट, ओके सी, नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन है सबनेटिंग का। Different requirements. Here we have IT department, operations, admin, support. Yes, four departments we have here. And here we have in the IT department 120 systems, operations department 50 systems, admin 25, and support department 10 systems. ठीक है। Now this is the requirement already given and the network address is already given. ठीक है, network address भी given है यहाँ पे। नेटवर्क एड्रेस क्या दिया गया है यहाँ पे? 168 सॉरी 192.168.50.0। एंड सबनेट मास्क भी पहले से दिया गया है। सबनेट मास्क भी डिफॉल्ट वाला नहीं दिया रहता है तो डिफॉल्ट वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लास बी का IP एड्रेस दिया रहता है तो क्लास बी का सबनेट मास्क में यूज कर लेता। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो ये चीज ऑलरेडी गिवन है ये सब। अब यहाँ पे सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, IT डिपार्टमेंट में 120 सिस्टम है तो 120 IP एड्रेसेस यहाँ पे कम से कम होना चाहिए जो जनरेट करने वाले हम लोग। सो सबसे पहले सबनेटिंग कौन से डिपार्टमेंट के लिए करेंगे बताइए? आईटी IT, डिपार्टमेंट, क्यों, वाई? जिसे उसमें सबसे ज्यादा है। सिस्टम है ना सर उसमें। होता है। एग्जैक्टली exactly. सबसे ज्यादा सिस्टम यहीं पे है ना, तो सबसे पहले सबनेटिंग IT डिपार्टमेंट के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या है कि ना आपको पावर ऑफ टू कैलकुलेट करना है ना? तो पावर ऑफ टू, जस्ट गिव मी मिनट।
ओके ब्रो सी। हाँ क्या बता रहे थे सी। आईटी डिपार्टमेंट 120 सिस्टम्स है, यहाँ पे क्या करना है, पावर ऑफ टू कैलकुलेट करेंगे है ना। सो टू के पावर में कुछ ऐसा नंबर लेना है आपको कि जो नंबर आना चाहिए वो रिक्वायरमेंट 7 से या तो इक्वल टू आना चाहिए या तो ग्रेटर देन आना चाहिए। हाँ बताइए क्या रहेगी। 7 7 सर। 7 ठीक है। 7 कितना आ जाएगा 128। हाँ 128 120 -2 करेंगे। हाँ -2 हाँ तो 126 126 वैलिड होस्ट एड्रेस आ रहा है यहाँ पे है ना, 126 वैलिड होस्ट एड्रेसेस। ये हो रहा है ना। अच्छा मैंने अगर 2 पावर 6 लिया होता, 2 पावर 6 कितना आया था 64। 64 64। 64 -2 करते तो 62 वैलिड होस्ट एड्रेस आ रहा है, 62 वैलिड होस्ट एड्रेसेस है ना। तो ये तो गलत हो अच्छा जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट से कम आ जा रहा है नंबर है ना। मतलब यहाँ पे 62 एड्रेस, यहाँ पे अगर हम लोग 6 के साथ जाते हैं तो 62 आईपी एड्रेस ही हमारे पास रहेगा और हमारे पास सिस्टम कितना है 120। तो फिर ये गलत है, 2 पावर 7 के साथ बराबर है, जाएंगे। बड़ा आना चाहिए ना। हाँ या तो बड़ा आना चाहिए या तो इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पे 120 भी आता ना, इस जगह पे अगर 120 आता तब भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। बट यहाँ पे 120 नहीं आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ 120 आ जाता तो फिर -2 करते तो यहाँ कितना होता 118 हो जाता ना, 118। तो ये तो छोटा हो यस गया ना फिर नंबर। ये तो है 120 से छोटा हो जा रहा है राइट। यस सर। सो 120 जो आपका नंबर लास्ट में आना चाहिए वैलिड होस्ट एड्रेस बड़ा होना चाहिए ठीक है। तो वैलिड होस्ट एड्रेस यहाँ पे 126 आ रहा है हमारा, दैट इज करेक्ट ठीक है। ओके तो ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे न्यू सबनेट मास्क हमारा लिखते हैं ठीक है। न्यू सबनेट मास्क कैसे लिखेंगे everyone बताइए। देखिए पावर हम लोगों ने कितना लिया है, 2 के पावर 7 लिया है तो 7 जीरो होना चाहिए। तो सबनेट मास्क कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो बाकी का सारा 1 हो जाएगा है ना। अगर 7 यहाँ पे पावर लिया मैंने तो 7 होस्ट बिट्स होना चाहिए ठीक है, 7 होस्ट बिट्स। बाकी का नेटवर्क बिट्स। तो इसको लिखते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए अभी कितना होस्ट बिट्स है यहाँ पे 8 8 होस्ट 8 बिट्स है। सर। बट हमें चाहिए 7। तो एक जो बीट होगा वो नेटवर्क में चला जाएगा, तो एक जो बीट किया मैंने वो नेटवर्क को भेज दिया मैंने ठीक है। सो यहाँ पे अब 7 होस्ट बिट्स हो चुका है, टोटल 7 जीरोस ठीक है। देखिए वेट सेकंड। हाँ तो ये 7 होस्ट बिट्स हो चुका है एंड नेटवर्क बिट्स कितना है यहाँ पे। 25। 25 हाँ 25 ठीक। सो इसको क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल कितना हो जाएगा 250। पहला तो ये जो होगा पूरा 255 होगा ना, ये पूरा 255। फिर डॉट, हाँ ये डॉट भी 255 होगा। 25 हाँ फिर ये भी 255 होगा। डॉट तो फिर यहाँ पे डॉट 255। अब ये कितना होगा, ये 128 128 होगा है ना। कैसे 128 कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर ये क्या है 100, इसको ऐसे लिखे यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 1 2 4 है ना, 8 8 16 16 32 64 64 और 1। 128। तो सिंपल ये जो नंबर आपको यहाँ पे मिला है उसको यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए सिंपल 10000। तो 1 वाले को ही काउंट करते हैं ना, जिसके नीचे 1 होता है वही आपका काउंट किया जाता है। तो 128 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पे दो वन, सॉरी, अगर यहाँ पे दो वन होता, हाँ हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तो यहाँ पे अगर 2 1 होता तो यहाँ पे भी 1 होता 64 के नीचे, तो फिर 128 + 64 192 होता फिर इसके जगह पे ठीक है। अगर यहाँ पे 3 1 होता तो यहाँ पर भी 1 होता 32 के भी नीचे 1, तो 128 + 64 + 32 करते 224 आता, तो 224 होता है फिर इसके जगह पे, ऐसा कुछ है ना। तो जितना आपका 1 है बस उस उतना नंबर को ऐड करना है ठीक है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। हाँ अब बताइए CADR कितना होगा यहाँ पे, स्लैश कितना हो जाएगा 25 25। वेरी गुड। कैसे 25 हो रहा है, क्योंकि टोटल नेटवर्क बिट्स यहाँ पे कितना है 25। 25 25 टाइम्स है। हाँ 25 1 को आपको खाली 1 चेक करना है, कितना 1 है 25 1 है तो वही CIDR हो जाएगा, क्योंकि 1 जो होता है वो नेटवर्क बिट होता है एंड CIDR भी वही बताता है। CIDR भी बताता है कि कितना नेटवर्क बिट्स है ठीक है। ये हो गया हमारा नया सबनेट मास्क और CIDR जनरेट। ओके दिस वी हैव जनरेटेड आवर न्यू सबनेट मास्क एंड द CIDR। आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ठीक है। फर्स्ट सॉरी इसके बाद कैलकुलेट करेंगे नेटवर्क एड्रेस ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है हमें, इसको चेक करते हैं। देखिए ये चीज ऑलरेडी गिवन है ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी दिस पेस्ट हेयर। बट CIDR ये वाला यूज नहीं होगा, CIDR जो हम लोगों ने जनरेट किया /25 ये यूज होगा, तो /25 करते हैं ठीक रहेगा। है। हाँ, अब ये जो नेटवर्क एड्रेस ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है IT डिपार्टमेंट के लिए ठीक है।
दिस इज द नेटवर्क एड्रेस फॉर आईटी डिपार्टमेंट। इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस कैसे करते हैं, नेटवर्क एड्रेस में वन ऐड कर दीजिए, है ना, वन ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। तो वन यहाँ पे स्लैश 50 ट्वेंटी डॉट, वन हाँ 50.0 था तो 50.1 हो गया क्योंकि वन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस हुआ। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली आना है ब्लॉक साइज पे। ठीक है, ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या है, 256 माइनस वन नंबर ट्वेंटी है, एट वन हाँ 128 सबनेट। हाँ, सबनेट मास्क के जो लास्ट ऑक्टेट में जो नंबर है उसको आपको ऐड माइनस कर देना है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 128 ही आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस क्या होता है, जो ब्लॉक साइज आप उसको ऐड कीजिए नेटवर्क एड्रेस में, है ना, ये ब्लॉक साइज है, इसको कहाँ पे ऐड करना है, नेटवर्क एड्रेस में। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस में अगर ऐड कर देते हैं ब्लॉक साइज को, कितना हो जाएगा, 192.168.50.128/25। ठीक है, देन वन प्लस करेंगे ना इसमें। वो नहीं, वन माइनस करते हैं अब, वन आप माइनस कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, हाँ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये कितना हो जाएगा, देखिए /25 होगा यहाँ पे, ये 127 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 128 में से वन माइनस कर दिया तो 127 आ गया। दोबारा वन माइनस करते हैं तो क्या आएगा, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस 126। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस जब जनरेट हुआ तो उसमें से एक वन माइनस करते हैं, वन डिक्रीमेंट करेंगे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, दोबारा से वन डिक्रीमेंट करेंगे तो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है, ये पूरा स्टेप रहता है। तो ये तो हो गया आईटी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में देखते हैं, है ना। अब कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे मेरे को बताइए पहले। ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशंस, वेरी गुड, ऑपरेशंस, है ना। सो इसको देखते हैं, सेकंड नंबर पे ऑपरेशंस हो जाएगा। 50 सिस्टम से यहाँ पे तो पावर ऑफ टू आपको कुछ इस तरह से लेना है कि आपका रिक्वायरमेंट 50 से ज्यादा आना चाहिए। कितना पावर लेंगे बताइए, 6 2 पावर 6, वेरी गुड, है ना। तो कितना हो जा रहा है, 64 माइनस टू करेंगे तो 62 62 वैलिड होस्ट एड्रेस, है ना, 62 वैलिड होस्ट एड्रेसेस। हो गया। अब न्यू सबनेट मास्क हमारा लिखते हैं। हाँ, न्यू सबनेट मास्क कितना हो जाएगा, न्यू सबनेट मास्क में कितना होस्ट बिट्स, कितना नेटवर्क बिट्स होगा, ये बताइए, कितना होस्ट फाइव बिट्स, कितना फाइव एंड 128 प्लस 60। सॉरी नहीं नहीं, ये डेसिमल में ही बताइए ना, कितना होस्ट बिट्स है कितना नेटवर्क बिट्स है, वही मैं पूछा। सर, बस लास्ट का दो वन हो जाएगा। हाँ, ये लास्ट का नहीं, यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में पहला दो बनूंगा, है ना? हाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, कितना नेटवर्क बिट्स कितना होस्ट बिट्स है, तो 6 होस्ट बिट्स होएगा ना, क्योंकि पावर मैंने 6 लिया है ना, 6 होस्ट बिट्स हो जाएगा तो बाकी बचा कितना, 26 बचा ना, आई थिंक 20, हाँ 26। सो 26 फिर आपका नेटवर्क बिट्स। तो इसमें हो क्या रहा है, इस वाले सबनेट मास्क को अच्छे से देखिए, यहाँ पे कितना है, 26 नेटवर्क बिट्स है, एंड होस्ट बिट्स कितना है, 6 होस्ट बिट्स है, 6 होस्ट बिट्स। तो 6 होस्ट बिट्स कैसे, ये जो पावर लेते हैं वही आपका होस्ट बिट्स होता है, जो पावर आता है ना, बाकी का सारा नेटवर्क बिट्स। तो वही चीज किया मैंने, है ना। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते कितना हो जाएगा, 255 192। 192, वेरी गुड, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का दो वन है ना, उसका जो वैल्यूज होता है ऊपर में उसको ऐड कर दीजिए, 128 प्लस 64 हो जाएगा, है ना, तो 192 हो गया, और उसका /26 हो जाएगा। /26 हो जाएगा। तो /26 कैसे होगा, ये सीआईडी /26 कैसे हो रहा है, क्योंकि टोटल 26 वन है ना, 26 नेटवर्क बिट है यहाँ पे, है ना, तो वही 26। वही आपका सीआईडी है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नेटवर्क एड्रेस, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो पुराने डिपार्टमेंट में हम लोगों ने नेक्स्ट सबनेट एड्रेस कैलकुलेट किया था, वही यहाँ पे अब नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ 192.128। एग्जैक्टली, तो इसको यहाँ से कॉपी करते पेस्ट किया मैंने, बट सीआईडी जो होगा हमारा नया वाला होगा /26। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें आपको इंक्रीमेंट करना है, वन इंक्रीमेंट करना है तो आपको मिलेगा फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे वन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, 128 में 129 हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, सबसे पहला आईपी एड्रेस जो किसी एक डिवाइस को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आना है ब्लॉक साइज पे, 256 - 192।
एग्जैक्टली 256 माइनस क्या करेंगे 192। ठीक है, तो 256 से ये जो नंबर है सबनेट मास्क के लास्ट में इसी को माइनस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 64 आएगा आई थिंक, यस है ना? सर। हाँ, 64 ही होगा ना, 192। यस हाँ, ठीक है, तो ये हमारा आ गया ब्लॉक साइज। अब इसको ऐड करते हैं कहाँ पे? नेटवर्क एड्रेस में। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस कितना हो जाएगा? नेक्स्ट सबनेट एड्रेस ये हो जाएगा आई थिंक 128 + 64 192 ही हो जाएगा, है ना? यस सर। /26। ठीक है, देखिए ये जो ब्लॉक साइज था इसको मैंने कहाँ पे ऐड किया है? इसको नेटवर्क एड्रेस में ऐड किया है मैंने, यहाँ पे। ठीक है, तो आ रहा है 192। और ये क्या है? नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट एड्रेस क्या होता है? वो दूसरे डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से आपको डिक्रीमेंट करते जाना है, 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो आएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस 191, एंड दोबारा से 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। नेक्स्ट सबनेट है, और जो हमने न्यू सबनेट मास्क का लास्ट वाला नंबर लिया वो सेम ही तो है सर। जैसे कौन सा? जैसे सर न्यू सबनेट मास्क का जो लास्ट वाला नंबर है 128, और जो हमने नेक्स्ट सबनेट एड्रेस निकाला उसका भी लास्ट वाला जो है वो भी 120, मतलब सेम ही। अगर हम उसको भी ले सकते तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉक से। वेट वेट, न्यू सबनेट मास्क ये वाला यस सर, इसका लास्ट जो है ना नंबर 192 है, 192। ठीक है। हम्म। और जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस है उसका भी लास्ट 192 है, तो हम इसी को लिख सकते हैं ना यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सबनेट मास्क है ना, ये आपका, ये आपका यस। सबनेट मास्क है डायरेक्टली। वाई। ठीक है, ये आपका 192 है डायरेक्टली, यहाँ पे 192 नहीं लिख सकते क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ही आएगा, लिख सकते हैं बट वैसा करना नहीं है आपको, हमेशा ब्लॉक साइज से माइनस करना है आपको, जो लास्ट में जो नंबर है, ठीक है, वो होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लॉक साइज में ओके सर। हमेशा माइनस कीजिएगा, तब आपका करेक्ट फॉर्म में रहेगा। ओके। हाँ, ओके। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का सारा कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे? एडमिन। आई किसके लिए, सॉरी? एलिमेंट डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली, एडमिन, है ना? सो थर्ड, एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन में कितना है? 25 सिस्टम्स है, तो यहाँ पे 2 पावर कैलकुलेट करना है। 2 के पावर कितना लेंगे बताइए मेरे को? फाइव। 5 हो जाएगा, है ना? 5 कितना हो जा रहा है? 32। 32 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वैलिड होस्ट एड्रेस, 30 वैलिड होस्ट एड्रेसेस। ठीक है, ये हो गया। सो आफ्टर दिस न्यू न्यू सब सबनेट मास्क, है ना? न्यू सबनेट मास्क ये कैसे जनरेट करें? मतलब कितना होस्ट बिट्स, कितना नेटवर्क बिट्स होगा बताइए? हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स, हाउ मेनी होस्ट बिट्स सबनेट मास्क में? सर 5 होंगे, क्या कहते हैं, होस्ट ये बिट, हाँ, और बाकी बिट्स हो जाएंगे और होस्ट आपके हो जाएंगे 27। 27। 27 नेटवर्क बिट्स होगा, 5 होस्ट बिट्स होगा ना? यस 5 सर। होस्ट बिट्स, यस सर। क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है, तो 5 होस्ट बिट्स अगर हो जा रहा है तो नेटवर्क कितना बचा? होस्ट नेटवर्क बिट्स बचा 27 ओनली, है ना? जी। सो वही होगा यहाँ। 27। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट इट हियर, बट यहाँ पे 5 जीरोस होना चाहिए क्योंकि मैंने 5 पावर लिया है ना? तो 5 जीरो हो गया यहाँ पे, तो 5 होस्ट बिट्स हो गया, 27 नेटवर्क बिट्स हो गया। ठीक। यस सर। अब इसको लिख लेते हैं डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल। 255.255. हाँ, कितना हो जाएगा? 224। देखिए, हाँ 224 हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं? 128, ये पहला वन मतलब 128, फिर सेकंड वन मतलब 64, थर्ड वाला वन मतलब 32। 32। इसको ऐड कर दें, हाँ इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है? वो 224 आएगा। ठीक है, ये हमारा न्यू सबनेट मास्क हो गया। CIDR कितना हो जाएगा बताइए? 27। 27, 27। वेरी गुड, है ना? अब यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले, नेटवर्क एड्रेस। तो ये क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हमारे पास जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस था वही हमारा यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन यहाँ से कॉपी करते और वो चेंज उसको हो जाएगा। हैं। हाँ, 27। और इसको CIDR। 27। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस बन चुका है। यस सर। अब इसमें आपको ऐड करना है, ब्रो। 1 ऐड करना है, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस मिलेगा, है ना? 1 ऐड कीजिए, 193 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आएंगे डायरेक्टली ब्लॉक साइज पे। साइज में ब्लॉक 256 साइज, हाँ 256 माइनस कितना करेंगे? 24। पर 224। हाँ 224 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 32, है यस ना? सर। 32 को कहाँ पे ऐड करना है? नेटवर्क एड्रेस में। नेटवर्क एड्रेस में। तो क्या मिलेगा आपको फिर? नेक्स्ट सबनेट एड्रेस मिलेगा। ठीक है,
32 को ऐड करेंगे नेटवर्क एड्रेस में, तो नेटवर्क ये नेक्स्ट सबनेट एड्रेस मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 192 + 32 224 ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ से 1 माइनस करते जाना है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 1 माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा 223, है ना। एंड लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस दोबारा से 1 माइनस करेंगे, 192 163 222, ठीक है। यस सर। ये हो गया, है ना। देन नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट में चेक करते हैं, लास्ट बचा कौन सा डिपार्टमेंट, सपोर्ट वाला, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। हाँ, ए नंबर 4 पे सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे 2 पावर कितना होगा बताइए, हाउ मेनी, व्हाट इज द पावर हियर। 4 4 लेते हैं, है ना, 4 लेंगे। 4 होगा कितना, 16 हो जाएगा, 16 - 2, यहाँ पे 14 वैलिड होस्ट एड्रेस हो जाएगा, 14 वैलिड होस्ट एड्रेसेस, है ना। द न्यू सबनेट मास्क हमारा, है ना, न्यू सबनेट मास्क कितना होस्ट बिट्स, कितना नेटवर्क बिट्स आएगा बताइए। फोर्थ है, फोर्थ। नेटवर्क बिट्स 28 आएगा, होस्ट बिट्स 4 आएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो 28 नेटवर्क बिट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 1 कर देते हैं, एंड 4 होस्ट बिट्स हो गया, ठीक है। इसको डेसिमल में करते हैं, डेसिमल में कितना हो जाएगा, देखिए प्लस हाँ, ये 1 का 128, सेकंड वाले 1 का 64, थर्ड वाले 1 का 32, एंड फोर्थ वाले 1 का 60। 16। इसको 60 पूरा ऐड कीजिए तो आई थिंक 240 आएगा, है ना, पूरा ऐड करेंगे तो वही हो जा रहा है यहाँ पे 240, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू सबनेट मास्क। CIDR कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्लैश 28, है ना, 28 एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको लिखना है नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे, है ना। तो नेटवर्क एड्रेस 224, है ना, यही वाला। तो ये यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, बट CIDR हमारा नया वाला होगा /25, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 1, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। तो फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस के लिए आपको नेटवर्क एड्रेस में आपको 1 ऐड कर देना है, इंक्रीमेंट विथ 1, सो 225 हो जाएगा, ठीक है, /28, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। यहाँ इसके बाद डायरेक्टली आएंगे ब्लॉक साइज पे। ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, 256 माइनस हाउ मच, 240। हाँ 240 कितना हो जाएगा, 16। 16 को कहाँ पे ऐड करना है, नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क एड्रेस में, है ना। क्या मिलेगा, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। सो इसको ऐड कीजिए, 16 को 224 में ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना, 240। अब क्या करना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए क्या करेंगे बताइए, माइनस कर हाँ 1 माइनस करेंगे, कहाँ से 1 माइनस करेंगे, 240 से 240 से नेक्स्ट सबनेट एड्रेस से, है ना। यहाँ से 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 239 आ जाएगा, ठीक है, 239। एंड दोबारा 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ठीक है, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, दोबारा 1 माइनस करेंगे 192 यहाँ पे आ टू गया। थर्टी एट हो जाएगा ना, 238, यस ठीक है। सर। हम्म, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है सबनेटिंग का, जैसे हम लोग ने किया है यहाँ पे, ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए इसको अरेंज करते हैं बेंच। तो एक बार जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस पहले लिख लेना है ऐसे करके, एक बार कैलकुलेट हो गया तो नेटवर्क एड्रेस पहले, फिर फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस सेकंड में, तो इजी आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन कौन सा एड्रेस हमारा है, ठीक है। लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस यहाँ पे एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से प्रॉपरली अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। सो ये हो गया सबनेटिंग का, आई होप क्लियर एवरीवन, क्लियर है, यस समझ सर। आया, यस सर। यस ठीक है रोहन। सो दिस इज ऑल अबाउट सबनेटिंग, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। एंड अच्छा वेट, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ, डन सर। या टेक द स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए। डन सर। हो गया सर। डन, ओके, देन टेक दिस, ये रिक्वायरमेंट्स है, सबनेटिंग किया है हम लोगों ने, टेक दिस, डन। डन। डन, ओके, एंड देन टेक दिस, ये 4 डिपार्टमेंट का सबनेटिंग जो किया, डन। ओके। या नाउ टेक दिस ऑल ऑफ यू, ये आई थिंक विजिबल होगा ना एवरीवन, यस सर। यस ओके, सर। टेक दिस, That is visible, sir. डन। सॉरी,
डन हो गया सर। ओके, देन टेक दिस, ये लास्ट का, टेक दिस। डन Done, सर। sir. ओके, ऑलराइट, नाउ आई एम गिविंग यू द स्टेप्स, ठीक है, मैं आपको इसका स्टेप्स प्रोवाइड करता हूँ कैसे किया जाता है, जस्ट अ मोमेंट। देखिए रोल, हर एक डिपार्टमेंट में कैसे सबनेटिंग करते हैं ये वो सारा स्टेप्स मैंने लिखा है। सबसे पहले पावर टू कैलकुलेट करना है, फिर न्यू सबनेट मास्क लिखना है, फिर नेटवर्क एड्रेस लिखना है, फिर फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, फिर ब्लॉक साइज, फिर नेक्स्ट सबनेट, फिर ब्रॉडकास्ट, फिर लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यस सर, कैसे करते थैंक यू सर। हो। ओके ओके, Done, sir. डन सर। डन एवरीवन, ओके। सर एक सेकंड सर, एक बात पूछना था ये हाँ बताइए। ये ब्रॉडकास्ट नहीं नहीं है सर, हमको लगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सॉरी, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है प्रॉपर्ली, अंकित। वो सर थोड़ा गाड़ी वगैरह का आवाज आता होगा इसलिए हम बंद करके रखते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं था हमको ओके, लगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, हाँ सी। हाँ वो देख लिया था, ये देख लिया। हाँ, ओके, टेकन नो एवरीवन, ऑल ऑफ यू हैव सिस्को टेकन। पैक सर, सिस्को पैकेट का फिर से एसेस लेना चाहती हूँ, मिस हो गया मेरा एक। ओके ओके, तो फिर से दिखाएं प्लीज। ठीक है, देखिए, लीजिए यहाँ से, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, डन सर। then take it from here, this requirement and subjecting for two department, यस सर, डन। and then take this last। ऐसा कोई केस हो सर सकता है डन। क्या जहाँ पे जो सिस्टम है वो 255 पे क्रॉस होगा तो क्या होगा? हाँ, तो फिर वहां पे डन हम सर, लोग डन। क्लास, हाँ हाँ, ओके ओके, फिर वहां पे हम लोग क्लास बी का सबनेट मास्क के साथ जाएंगे। ठीक है, 255 से क्रॉस होगा तो फिर क्लास बी का सबनेट मास्क के साथ जाएंगे। क्लास बी में कितना जनरेट होता है आईपी एड्रेस? क्लास बी में 655 3 6 आईपी एड्रेस जनरेट होता है ना, 35 या 6 3 3 6 ऐसे ही होता है कुछ, है ना। कैसे होता है क्लास बी का सबनेट मास्क, क्या होता है, देखिए ये वाला होता है ना, 255.255.0.0। तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितना है? 16, है ना। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितना है? 16 है ना, तो 2 पावर 16 कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 65536। मतलब अगर आपका एक मीडियम साइज का नेटवर्क है जहाँ पे इतने सारे डिवाइसेस है, मतलब फिर मतलब 255 से बड़ा अगर अब रिक्वायरमेंट है ना, तो फिर क्लास बी का सबनेट मास्क यूज करते हैं। मतलब इसको भी कस्टमाइज किया जाता है फिर, है ना। फिर 2 पावर कितना ले सकते हैं, 2 पावर 8 से ज्यादा आएगा, 2 पावर 9 ले सकते हैं, 2 पावर 10 ले सकते हैं, ऐसे होगा। ठीक है एवरीवन, सो जस्ट मोमेंट एवरीवन, इसके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन है। ओके ब्रो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये जो है आपका, मैंने पहले से रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, अकाउंट्स और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट्स है, सभी मैंने सिस्टम्स रिक्वायरमेंट बता दिया है यहाँ पे। सबनेट मास्क और सीआईडीआर दोनों मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस भी। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, बट जो सीआईडीआर, सॉरी, जो सबनेट मास्क यूज हो रहा है वो आपका सी वाला ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लासफुल क्लासलेस वाला सॉफ्टवेयर बता कॉन्सेप्ट। देंगे ना जहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब देखने का। करने इजी है। नहीं, पहले आप लोग अरे इसको ऐसे मैनुअली कीजिए, ठीक है, ओके फिर बाद में इसको बताते हैं कैसे करते हैं Okay, इसको, ठीक है, हाँ। ये क्योंकि अभी पहले मैनुअली आपको समझना पड़ेगा, अभी आपको सॉफ्टवेयर में या फिर आपको गूगल इसका हेल्प नहीं लेना है। आप मैनुअली इसको समझिए, क्योंकि कोई भी काम अगर करना होता है तो पहले वो काम आना चाहिए ना। अगर आप एआई पे वर्क कर रहे हैं तो एआई पहले आना चाहिए ना, बाकी एआई तो चला कोई भी सकता है ना। वैसे वही कॉन्सेप्ट है। सो पहले आप सबनेटिंग को समझिए, इसको मैनुअली कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा, तब ऑटोमेटिक पे जाइएगा, ओके। हाँ, ठीक है, टेकन एवरीवन दिस स्क्रीनशॉट। यस डन सर। सर।
Yes, हाँ। yes, ओके, देखिए कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पावर ऑफ टू यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? तो पावर ऑफ टू को आप थोड़ा याद रखिए कि कौन कौन सा पावर ऑफ टू का जो 2 पावर 1 से 2 पावर 10 तक पूरा वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है? इसका मेरे पास इमेज है, मैं आपको इसको ड्रॉप करता हूँ चैट बॉक्स में। देखिए आप इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ड्रॉप नहीं होगा आई थिंक ये चैट बॉक्स में। नो इश्यू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका तो आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह में, बट मेरे पास है, तो आप लोग देखिए ऐसा कुछ इमेज है यहाँ पे। सारे पावर्स ऑफ टू है, 2 पावर 1 से 2 पावर 10 तक है, ठीक है? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं इसका। यस सर, डन। एंड हाँ, और एक चीज है यहाँ पे, सबनेट मास्क और सीआईडीआर वाला भी चार्ट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, वेट लेट मी शो यू। देखिए ये वाला जो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा इजी रहता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि सबनेट मास्क कितना है, मतलब उसका सीआईडीआर क्या होगा, और उसका डेसिमल वर्जन, बाइनरी वर्जन सब दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये बाइनरी वर्जन है, ये डेसिमल वर्जन है। और ये वाला कितना आईपी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये चीट शीट बोल सकते हैं इसको। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके देन, ठीक है। सो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देन अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन मुझे बताइएगा ऑल ऑफ यू, ठीक है? टुमारो विल डिस्कस ऑन द cisco पैकेट ट्रेसर, व्हाट इज दिस एंड हाउ वी कैन डाउनलोड दिस एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ टोपोलॉजी और टू हाउ टू डू द IPv4 configuration. Okay, we'll see that tomorrow only. ओके सर। सर Okay इसमें then, see you. इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे? हमको सबनेट मास्क और नेटवर्क को कैसे करना पड़ेगा? सॉरी, प्लीज रिपीट कीजिए। हेलो आज हाँ बताइए। प्लीज। सर, इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर? मतलब हमको सबनेट मास्क और कैलकुलेट करना करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ता इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सबनेटिंग में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबनेटिंग होता क्या है, कितने टाइप के सबनेटिंग होते हैं, सबनेटिंग करते क्यों है, ठीक है? फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? यस हाँ। सर, यस। हाँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, ऑलराइट देन ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो विल कीप द सेशन ओवर हियर ओनली, विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है? ऑलराइट देन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू, thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक Bye. यू ऑल ऑफ यू, बाय।